हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम एल्बम का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मौखिक पे चलते हैं। पंडित सादीराम ने किससे कर्ज लिया था? आंसर, पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से कर्ज लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, लाला सदानंद ने पत्रिकाएं देखकर उन्हें क्या सुझाव दिया? आंसर, लाला सदानंद ने पत्रिकाएं देखकर पंडित जी को सुझाव दिया, जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांटकर अलग कर ले। मैं इनकी एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है किसी शौकीन को पसंद आ जाए और आपको 2-4 पैसे मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3, अगर 2000 लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस कथन से मानव स्वभाव की कौन सी विशेषता उजागर होती है? आंसर, इस कथन से मानव स्वभाव के मन में लालच की भावना उजागर होती है। किस प्रकार लालच आ जाने से मनुष्य को मिली खुशी भी किरकिरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित सादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? आंसर, पंडित सादीराम ने एल्बम बेचकर उससे मिले पैसों से अपना कर्ज चुकाया। अब लिखित पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पंडित सादीराम के लिए एक एक पैसा मोहर जैसा क्यों था? पंडित सादीराम के लिए एक एक पैसा मोहर जैसा था क्योंकि पंडित जी गरीब थे लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। वे लाला सदानंद का एक एक पैसा चुका देना चाहते थे, लेकिन हमेशा किसी न किसी वजह से उनके बचाए हुए पैसे खर्च हो जाते थे। वे एक एक पैसा का मोल जानते थे, उसके लिए एक एक पैसा मोहर जैसा था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, लाला सदानंद की भल मानसी के सामने वे आंख ना उठा पाते। आंसर, लाला सदानंद पंडित जी की व्यवस्था को जानते थे। वे पंडित जी को दिया रकम की जरा भी परवाह नहीं करते। उधर सादीराम के दिल में शांति ना थी। वे सोचते ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला जी की इसी भल मानसी के सामने पंडित जी आंख ना उठा पाते थे। दूसरा, घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। आंसर, एक बार लाला सदानंद पंडित जी के घर आए। वहां उन्होंने पुरानी पत्रिकाएं देखी जिसमें अनेक सुंदर चित्र थे। लाला ने कहा, किसी शौकीन को यदि ये चित्र पसंद आ गए तो 1-2 हजार आराम से कमा सकते हो। लाला जी पंडित जी को एल्बम बनाने की सलाह देते हैं। पंडित जी को यह आशा नहीं थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। आंसर, लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज सोचते, आज कोई चिट्ठी आएगी, कल कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीतता गया लेकिन चिट्ठी नहीं आई। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती, मगर दूसरे दिन फिर लाला जी की बातों से टूटी हुई आशा जुड़ जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे आज हल्का होने दीजिए। आंसर, एल्बम बिकने के बाद पंडित सादीराम के पास 1000 रुपए थे। वह पैसे लेकर लाला सदानंद को देने जाता है। लाला सदानंद पंडित जी को पैसे रख लेने के लिए कहते हैं, किंतु पंडित जी वर्षों पुराना कर्ज से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने लाला सदानंद से कहा, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत कम हैं। आपने इतने सालों तक पैसे नहीं मांगे, किंतु आज ये पैसा लेकर मुझे कर्ज मुक्त कर हल्का होने दीजिए। तो बच्चों चलिए भाषा से में चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे जो प्रत्यय लगाकर लिखना है वो करना है। शरीर जोड़ इक शारीरिक, विज्ञान जोड़ इक वैज्ञानिक, उद्योग जोड़ इक औद्योगिक, लोक जोड़ इक लौकिक। इक प्रत्यय लगाने पर पहले स्वर में परिवर्तन हो जाता है। इत प्रत्यय जो लगता है पहले स्वर में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद फिर आप पूरा शब्द लिखते हैं। आ का आ हो जाता है, ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ का औ हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ जो नीचे इक प्रत्यय लगाकर लिखने हैं वे करने हैं। नीचे दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर लिखिए।
मास का मासिक, सप्ताह का साप्ताहिक, समाज का सामाजिक, वर्ष का वार्षिक, विचार का वैचारिक, दिन का दैनिक, नीति का नैतिक, इतिहास का ऐतिहासिक। दूसरा, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। यहाँ ये खाली स्थान में हमें सही शब्द चुनकर भरने हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था। शौक की बात है कि अब भाई साहब नहीं रहे। पढ़ने का शौक था, अब शोक की बात, दुख की बात है कि अब बड़े भाई नहीं रहे। सदानंद ने पंडित जी को डैश भेंट की। इस साल सर्दी बहुत पड़ी थी। सदानंद ने पंडित जी को शॉल भेंट की। इस साल सर्दी बहुत पड़ी थी। सदानंद की स्त्री दूध लेने दौड़ी। गरम स्त्री से कपड़े जल गए। यजमान को झूठा कहना उचित न था। नौकर ने झूठा भोजन कुत्ते को दे दिया। अब थर्ड देखिए, नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। अंक, गोद, संख्या। अंक का अर्थ होता है गोद और संख्या दोनों का अर्थ होता है अंक। पत्र, चिट्ठी, पत्ता। कर, हाथ, टैक्स। तीर, नदी का किनारा और बाण। नेक्स्ट, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए। अब नीचे जो वाक्य है उसको रेखांकित करना है। सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह पर जो हम प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे ना थे। यह अंडरलाइन कीजिए। वे, मैं इनकी एल्बम बनवाऊंगा। मैं सर्वनाम है। ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। ये सर्वनाम है। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। उन्हें सर्वनाम है। क्वेश्चन 5, दिए गए विशेषण शब्दों के लिए उपयुक्त विशेष्य लिखिए। तो यहाँ पे विशेषण शब्द है और विशेष्य हमें लिखना है। पुरानी पत्रिकाएं, 4 महीने, सारा जीवन, गरीब ब्राह्मण, रंगीन चित्र, ठंडी सांस, मासिक पत्रिकाएं, सख्त स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बड़ी की और छोटी की लगाकर वाक्य पूरे करने हैं। पहले वाक्य में की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है या योजक भी कहलाता है। जैसे एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो। ये जोड़ रहा है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है, इसलिए इसमें जो है छोटी की का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे वाक्य में की का प्रयोग दो संज्ञाओं का संबंध बताने के लिए किया गया है। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। अब ये दो संज्ञा को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे बड़ी का प्रयोग किया जाएगा। इस अंतर को समझते हुए निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान पर की और की भरिए। जो संबंध बताता है उसमें बड़ी की, और जो एक वाक्य को दूसरे से जोड़ता है उसमें छोटी की का प्रयोग किया जाएगा। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे, यहाँ बड़ी की का प्रयोग किया जाएगा। वे चाहते थे कि पैसे अदा हो जाए, यहाँ छोटी की का। पंडित जी ने यजमान के लिए प्रार्थना की, अब यहाँ पे बड़ी की का उपयोग किया जाएगा। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह ना थी, यहाँ बड़ी की लगेगी। वे सोचा करते कि यह कैसे भले मानस है, यहाँ छोटी की का प्रयोग किया जाएगा। दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर पीटना, दिल कांपना, पेट काटना, हृदय पर बर्छियां चलना। सिर पीटना का अर्थ होता है बहुत पछताना। बड़ों की बात ना मानकर मैंने सिर पीट लिया। दिल कांपना, दिल दहल जाना, युद्ध देखकर सबका दिल दहल गया। पेट काटना, कम खर्च करके जरूरत के लिए जोड़ना। राम ने पेट काट काट कर घर बनाया है। नेक्स्ट, हृदय पर बर्छियां चलना, ईर्ष्या होना। मीनू को सफल देख सबके हृदय पर बर्छियां चलने लगी। तो बच्चों, ये
एल्बम का क्वेश्चन आंसर विद ग्रामर यही खत्म होता है। नेक्स्ट हम अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा के साथ आपसे फिर से मिलेंगे।